तुम ही थे सिर्फ अकेले तुम, जाके अलावा कोई नहीं था। ये नाराजगी और ये तेवर, तुम ही थे सिर्फ अकेले तुम, जाके अलावा कोई नहीं था। उंगली दिखाकर और तल्ख आवाज भरा लहजा आखिरकार मंत्री जी की किस नाराजगी की वजह से है। इस नाराजगी की वजह हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार मंत्री जी की पूरी बात तो सुन लीजिए। बहन जी अब ऐसे मत नाराज हो, तुम ही थे सिर्फ अकेले तुम, जाके अलावा कोई नहीं था। चलो मैंने मान तुमने हमें कोरोना बना दो। चलो मैंने मान ली। इमरती देवी मट्टी में पैदा चलो भई, मैंने मान ली माफी, गोबर में पैदा माफी भई, चाहूं, मैं माफी इतने कर्रे कीटाणु है कि कोरोना के आसपास नहीं जा पाएंगे। वो तो जितने जबरदस्ती लगाए हम। खबरदार, हंसिएगा मत, क्योंकि कहीं आपकी हंसी भी मंत्री जी को नाराज न कर दे। दरअसल ये नाराजगी और अजीबोगरीब जवाब इस कारण से है क्योंकि बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के गले में जरा खराश आ गई। गले में खराश आई तो कुछ लोगों को लगा कि कहीं मंत्री जी कोरोना वायरस का शिकार तो नहीं हो गई। बस क्या था, शक फैला और ये चर्चा होने लगी कि मंत्री इमरती देवी भी कोरोना की जद में आ गई। लेकिन ये कोरी अफवाह थी। पर बात यह है कि इतनी सी बात पर मंत्री जी इतनी नाराज क्यों हो गईं कि मीडिया के सामने ही मीडिया कर्मी को फटकार दिया। तो आप खुद ही मंत्री जी से सुन लीजिए। तुमने हमें कोरोना बना दो। चलो मैंने मान ली। इमरती देवी मट्टी में पैदा चलो भई, मैंने मान ली माफी, गोबर में माफी पैदा चाहूं, भई, मैं माफी इतने कर्रे कीटाणु है कि कोरोना के आसपास नहीं जा पाएंगे। वो तो जितने जबरदस्ती लगाए हम। तो सुना आपने, वो मीडिया कर्मी ही था जिसने मंत्री इमरती देवी को कोरोना संक्रमित होने का शक फैलाया था। वरना कोरोना की इतनी मजाल कहाँ कि वो मंत्री जी के आसपास भी भटक सके। और मास्क तो उन्होंने ऐसे ही लगा रखा है। बहन जी अब ऐसे मत नाराज हो, तुम ही थे सिर्फ अकेले तुम, जाके अलावा कोई नहीं था। चलो मैंने मान तुमने हमें कोरोना बना दो। चलो मैंने मान ली। इमरती देवी मट्टी में पैदा चलो भई, मैंने मान ली माफी, गोबर में माफी पैदा चाहूं, भई, मैं माफी इतने कर्रे कीटाणु है कि कोरोना के आसपास नहीं जा पाएंगे। वो तो जितने जबरदस्ती लगाए हम। मंत्री इमरती देवी मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री, और कोरोना तो उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। ये बात खुद मंत्री इमरती देवी ने मीडिया के कैमरों के सामने कही है। तो भाई सवाल ये है कि क्यों ना फिर इमरती देवी के नुस्खे से ही कोरोना का हल खोज लिया जाए। हाँ, दवाई नहीं तो बचाव तो संभव है, क्योंकि जिन मंत्री के पास रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है, उन तक जब कोरोना नहीं पहुंच पा रहा तो फिर आम नागरिक तो वैसे ही कोरोना काल में दुबक कर घरों में बैठा हुआ है और मजबूरी में मिल भी रहा है तो कुछ चुनिंदा लोगों से। ऐसे में उसका भी कोरोना से बचाव हो जाएगा, तो उसकी जिंदगी बच जाएगी और दुनिया भर के वो तमाम विशेषज्ञ भी थोड़ी तो राहत की सांस लेंगे जो बीते कई महीनों से कोरोना का इलाज खोजने में दिन रात लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में अपने घरों से दूर डॉक्टर्स, नर्स भी तो मंत्री जी के नुस्खे से थोड़ा सा आराम महसूस कर पाएंगे। खैर, मंत्री जी की बातों को दिल पर मत लीजिए, क्योंकि जो पब्लिक है ना, वो सब जानती है।